एवरीवन, होप सो यू ऑल आर डूइंग गुड। इंग्लिश विद हिना पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ हिना। सो फ्रेंड्स, वीडियो का थंबनेल और टाइटल देखकर आप समझ गए होंगे कि आपको इस वीडियो में सीखने को क्या मिलने वाला है। जी हाँ, बहुत सारी वर्ब्स, उनकी हिंदी मीनिंग, उनकी सेकंड फॉर्म और उनकी थर्ड फॉर्म के साथ। यानी अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है, यूज़फुल है। क्योंकि वर्ब्स ऐसी चीज़ हैं जो हमेशा काम आएंगी। आप चाहे इंग्लिश में बात कर रहे हो, स्पीकिंग कर रहे हो या इंग्लिश लिख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपके ये वर्ब्स बहुत काम आएंगी। साथ ही साथ इन वर्ब्स की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी काम आएंगी, ये बताने के लिए कि आप ये काम पास्ट में कर रहे थे या कर चुके हैं। ये सब चीज़ें बताने के लिए हम वर्ब्स की फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है और इन वर्ब्स को नोट डाउन कर लेना है अपनी कॉपी पर, ताकि ये वर्ब्स आपके हमेशा काम आती रहें। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आपके सामने 3 कॉलम हैं। सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी V1 और उसका हिंदी में मीनिंग। दूसरे नंबर पर आपकी सेकंड फॉर्म यानी V2 और तीसरे नंबर पर थर्ड फॉर्म यानी V3। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ज़्यादातर वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती हैं। जैसे कि यहाँ पर एब्जॉर्ब है, उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है। सेकंड नंबर पर है एक्सेप्ट, उसकी भी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है। तो इस तरह से बहुत सारे वर्ब्स की सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम ही होती हैं। और उसके साथ साथ वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी लगा देते हैं। जैसे ऐड है तो ऐड की सेकंड फॉर्म एडिड होगी, ईडी लगा देंगे और थर्ड फॉर्म भी एडिड होगी। एडमिट है, एडमिट पे भी हम ईडी लगा देते हैं। फर्स्ट फॉर्म हमारी एडमिट होगी, सेकंड फॉर्म एडमिटेड होगी एंड थर्ड फॉर्म एडमिटेड होगी। ज़्यादातर सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी लगाया जाता है और मोस्टली वर्ब में ये सेम होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एब्जॉर्ब है, इसका मतलब होता है सोखना। इसकी सेकंड फॉर्म एब्जॉर्ब्ड होगी और थर्ड फॉर्म भी एब्जॉर्ब्ड होगी, यानी कि दोनों फॉर्म में ईडी लगा दिया जाता है। नेक्स्ट एक्सेप्ट, इसका मतलब होता है स्वीकार करना। सेकंड फॉर्म होगी एक्सेप्टेड एंड थर्ड फॉर्म भी एक्सेप्टेड। एग, एग का मतलब होता है पीड़ा होना। सेकंड फॉर्म एग्ड एंड थर्ड फॉर्म एग्ड। अचीव यानी हासिल करना। सेकंड फॉर्म अचीव्ड, थर्ड फॉर्म भी अचीव्ड। नेक्स्ट एक्वायर, इसका मतलब होता है प्राप्त करना। सेकंड फॉर्म एक्वायर्ड, थर्ड फॉर्म भी एक्वायर्ड। एड्रेस, संबोधित करना। एड्रेस्ड, एड्रेस्ड। एक्टिवेट यानी सक्रिय होना। अगेन वी एड ईडी विथ साउंड एक्टिवेटेड एंड थर्ड फॉर्म ऑल्सो एक्टिवेटेड। ऐड, जोड़ना। एडिड एंड थर्ड फॉर्म भी एडिड। एडमिट यानी स्वीकार करना। सेकंड फॉर्म एडमिटेड, थर्ड फॉर्म भी एडमिटेड। एडमिट मतलब भर्ती होना। जब हम हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं तो हम इस एडमिट का यूज़ करते हैं। सेकंड फॉर्म एडमिटेड एंड थर्ड फॉर्म इज एडमिटेड। एग्री, सहमत होना। सेकंड फॉर्म एग्रीड एंड थर्ड एग्रीड। अलर्ट मतलब चेतावनी देना। सेकंड फॉर्म इज अलर्टेड एंड थर्ड फॉर्म इज अलर्टेड। अनॉय मतलब चिढ़ाना या खिजाना। सेकंड फॉर्म अनॉयड एंड थर्ड फॉर्म इज अनॉयड। नेक्स्ट अम्यूज मतलब मन बहलाना। सेकंड फॉर्म अम्यूज्ड एंड थर्ड फॉर्म इज अम्यूज्ड। अनाउंस, इसका मतलब होता है घोषणा करना। सेकंड फॉर्म अनाउंस्ड एंड थर्ड फॉर्म इज अनाउंस्ड। अपोलोजाइज, इसका मतलब होता है क्षमा मांगना यानी माफ़ी मांगना। सेकंड फॉर्म अपोलोजाइज्ड एंड थर्ड फॉर्म इज अपोलोजाइज्ड। अप्रूव यानी मंजूर करना। सेकंड फॉर्म अप्रूव्ड एंड थर्ड फॉर्म इज अप्रूव्ड।
असर्ट यानी दावा करना। सेकेंड फॉर्म असर्टेड एंड थर्ड फॉर्म इज असर्टेड। अरेस्ट गिरफ्तार करना। सेकेंड फॉर्म अरेस्टेड एंड थर्ड फॉर्म अरेस्टेड। असॉल्ट छाटना। सेकेंड फॉर्म असॉल्टेड एंड थर्ड फॉर्म इज असॉल्टेड। नेक्स्ट अरेंज, इसका मतलब होता है व्यवस्था करना। सेकेंड फॉर्म अरेंज्ड एंड थर्ड फॉर्म इज अरेंज। अप्रोच यानी निकट आना। सेकेंड फॉर्म अप्रोच्ड एंड थर्ड फॉर्म इज अप्रोच्ड। एस्टोनिश यानी चकित करना। सेकेंड फॉर्म एस्टोनिश्ड एंड थर्ड फॉर्म एस्टोनिश्ड। अटेन, इसका मतलब होता है प्राप्त करना। सेकेंड फॉर्म अटेंड एंड थर्ड फॉर्म अटेंड। अटैच यानी संलग्न करना। सेकेंड फॉर्म अटैच्ड, थर्ड फॉर्म इज अटैच्ड। नेक्स्ट अटेम्प्ट यानी कोशिश करना। सेकेंड फॉर्म अटेम्प्टेड एंड थर्ड फॉर्म ऑल्सो अटेम्प्टेड। अवॉर्ड यानी पुरस्कृत करना। सेकेंड फॉर्म अवॉर्डेड, थर्ड फॉर्म इज अवॉर्डेड। नेक्स्ट हमारा आता है बैकबाइट, इसका मतलब होता है चुगली करना। सेकेंड फॉर्म बैकबिट, थर्ड फॉर्म इज बैकबिटन। बैकबाइट, बैकबिट, बैकबिटन। फिर आता है बेक, बेक का मतलब होता है सेकना। सेकेंड फॉर्म बेक्ड एंड थर्ड फॉर्म बेक्ड। नेक्स्ट बार्क, इसका मतलब होता है भौंकना। सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म आर बार्क्ड एंड बार्क्ड। नेक्स्ट बाथ, इसका मतलब होता है स्नान करना। सेकेंड फॉर्म बाथड, थर्ड फॉर्म इज बाथड। बैलेंस, इसका मतलब होता है संतुलित करना। सेकेंड फॉर्म बैलेंस्ड, थर्ड फॉर्म इज बैलेंस्ड। ब्यूटीफाई यानी सुशोभित करना। सेकेंड फॉर्म ब्यूटीफाइड, थर्ड फॉर्म इज ब्यूटीफाइड। बीम यानी प्रकाश डालना। बीम्ड, बीम्ड। बैन रोक लगाना। सेकेंड फॉर्म बैंड एंड थर्ड फॉर्म इज बैंड। बैग भीख मांगना। सेकेंड फॉर्म बैग्ड, थर्ड फॉर्म इज बैग्ड। बिहेव, इसका मतलब होता है बर्ताव करना। सेकेंड फॉर्म बिहेव्ड, थर्ड फॉर्म इज बिहेव्ड। बिलोंग, इसका मतलब होता है संबंध रखना। सेकेंड फॉर्म बिलोंग्ड एंड थर्ड फॉर्म इज बिलोंग्ड। बिट्रे धोखा देना। सेकेंड फॉर्म इज बिट्रेड एंड थर्ड फॉर्म इज बिट्रेड। फिर हमारा आता है बिड, इसका मतलब होता है बोली लगाना। सेकेंड फॉर्म बेड एंड थर्ड फॉर्म इज बिडन। बिड, बेड, बिडन। नेक्स्ट बीच, इसका मतलब होता है प्रार्थना करना। सेकेंड फॉर्म बिसॉट एंड थर्ड फॉर्म इज बिसॉट। नेक्स्ट बाइट, इसका मतलब होता है काटना। सेकेंड फॉर्म बिट एंड थर्ड फॉर्म इज बिटन। बाइट, बिट, बिटन। नेक्स्ट बेनिफिट, इसका मतलब होता है लाभ होना। सेकेंड फॉर्म बेनिफिटेड एंड थर्ड फॉर्म इज बेनिफिटेड। ब्लीड यानी खून बहना। सेकेंड फॉर्म ब्लड एंड थर्ड फॉर्म इज ब्लीड। फिर हमारा आता है ब्लॉक, इसका मतलब होता है बंद करना। सेकेंड फॉर्म ब्लॉक्ड एंड थर्ड फॉर्म इज ब्लॉक्ड। नेक्स्ट ब्लॉट, इसका मतलब होता है दाग लगाना। सेकेंड फॉर्म ब्लॉटेड एंड थर्ड फॉर्म इज ब्लॉटेड। ब्लश यानी शर्माना। सेकेंड फॉर्म ब्लश्ड एंड थर्ड फॉर्म इज ब्लश्ड। फिर हमारा आता है बॉयल, इसका मतलब होता है उबालना। सेकेंड फॉर्म इज बॉइल्ड एंड थर्ड फॉर्म इज बॉइल्ड। नेक्स्ट बाउंस, इसका मतलब होता है उछालना। सेकेंड फॉर्म बाउंस्ड एंड थर्ड फॉर्म बाउंस्ड। नेक्स्ट ब्रेस, इसका मतलब होता है संभालना। सेकेंड फॉर्म ब्रेस्ड एंड थर्ड फॉर्म इज ब्रेस्ड। नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट, इसका मतलब होता है प्रसारित करना। इसकी सेकेंड फॉर्म ब्रॉडकास्ट एंड थर्ड इज ब्रॉडकास्ट। इसकी तीनों फॉर्म सेम होती है, ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट। फिर हमारा आता है कैनवास, इसका मतलब होता है वोट या चंदा मांगना। सेकेंड फॉर्म कैनवास्ड एंड थर्ड फॉर्म इज कैनवास्ड। नेक्स्ट कैरी, इसका मतलब होता है ले जाना। सेकेंड फॉर्म कैरीड एंड थर्ड फॉर्म इज कैरीड। कार्व, इसका मतलब होता है काटना। सेकेंड फॉर्म कार्व्ड एंड थर्ड फॉर्म इज कार्व्ड। चेज, इसका मतलब होता है पीछा करना। सेकेंड फॉर्म चेज्ड एंड थर्ड फॉर्म इज चेज्ड। चेक, इसका मतलब होता है जांचना। सेकेंड फॉर्म चेक्ड एंड थर्ड फॉर्म इज चेक्ड। नेक्स्ट चिल, इसका मतलब होता है ठंडा होना। सेकेंड फॉर्म चिल्ड एंड थर्ड फॉर्म इज चिल्ड। चैलेंज, इसका मतलब होता है चुनौती देना। सेकेंड फॉर्म चैलेंज्ड एंड थर्ड फॉर्म इज चैलेंज्ड। चोक, इसका मतलब होता है गला घोटना। सेकेंड फॉर्म चोक्ड एंड थर्ड फॉर्म इज चोक्ड। सर्कुलेट, इसका मतलब होता है चारों ओर भेजना।
Second form circulated and third form is circulated. Next cleave यानी फोड़ना. Second form clove and third form is cloven. Cleave, clove, cloven. Next claim इसका मतलब होता है दावा करना. Second form claimed and third form is claimed. Next clutch इसका मतलब होता है पकड़ना. Second form clutched and third form is clutched. Collapse इसका मतलब होता है ढहना. Second form collapsed and third form is collapsed. Next compete इसका मतलब होता है मुकाबला करना. Second form competed and third form is competed. Concern इसका मतलब होता है चिंतित होना. Second form is concerned and third form is concerned. Next हमारा आता है conduct इसका मतलब होता है आचरण करना. Second form is conducted and third form is conducted. नेक्स्ट कंटिन्यू इसका मतलब होता है जारी करना. सेकेंड फॉर्म कंटिन्यूड एंड थर्ड फॉर्म इज कंटिन्यूड. नेक्स्ट हमारा आता है कॉप इसका मतलब होता है सामना करना. सेकेंड फॉर्म इज कॉप्ड एंड थर्ड फॉर्म इज कॉप्ड. नेक्स्ट कोस्ट इसका मतलब होता है दाम लगाना. इसकी सेकेंड फॉर्म कोस्ट एंड थर्ड फॉर्म इज कोस्ट. इसकी तीनों फॉर्म सेम होती हैं कोस्ट कोस्ट कोस्ट. नेक्स्ट आता है क्रैक इसका मतलब होता है टूटना. सेकेंड फॉर्म क्रैक्ड एंड थर्ड फॉर्म भी क्रैक्ड. नेक्स्ट आता है हमारा क्रिएट इसका मतलब होता है तैयार करना. सेकेंड फॉर्म क्रिएटेड एंड थर्ड फॉर्म इज क्रिएटेड. नेक्स्ट डैमेज इसका मतलब होता है क्षति पहुंचाना. सेकेंड फॉर्म डैमेज्ड एंड थर्ड फॉर्म इज डैमेज्ड. डिसाइड इसका मतलब होता है निर्णय करना. सेकेंड फॉर्म डिसाइडेड एंड थर्ड फॉर्म इज डिसाइडेड. फिर आता है हमारा डिक्लेयर इसका मतलब होता है घोषणा करना. सेकेंड फॉर्म डिक्लेयर्ड एंड थर्ड फॉर्म इज डिक्लेयर्ड. नेक्स्ट डिक्रीज इसका मतलब होता है कम होना. सेकेंड फॉर्म डिक्रीज एंड थर्ड फॉर्म भी डिक्रीज्ड. नेक्स्ट डिफ्लेट इसका मतलब होता है हवा निकालना. सेकेंड फॉर्म डिफ्लेटेड एंड थर्ड फॉर्म इज डिफ्लेटेड. नेक्स्ट डिफ्रोस्ट इसका मतलब होता है पिघालना. सेकेंड फॉर्म डिफ्रोस्टेड एंड थर्ड फॉर्म इज डिफ्रोस्टेड. नेक्स्ट डिज़ायर इसका मतलब होता है चाहना. सेकेंड फॉर्म डिज़ायर्ड एंड थर्ड फॉर्म इज डिज़ायर्ड. नेक्स्ट डिस्ट्रॉय इसका मतलब होता है तबाह करना. सेकेंड फॉर्म डिस्ट्रॉयड एंड थर्ड फॉर्म इज डिस्ट्रॉयड. तो फ्रेंड्स आज के इस लेसन को हम यहीं पर एंड करते हैं. बहुत ही जल्द मैं इस लेसन का सेकेंड पार्ट लेकर आऊँगी जिसमें आपको इससे आगे के वर्ब्स सीखने को मिलेंगे. उम्मीद करती हूँ ये लेसन आपके लिए यूज़फुल रहा होगा और आपने आज के इस लेसन में से कुछ न्यू वर्ब्स को सीखा होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ में. टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग कीप ट्राइंग. फॉर मोर वीडियोज़ लाइक शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. बाय बाय. थैंक यू.